अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SKR चैनल में वेलकम। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ग्रोथ कर रही है और ये आज की दुनिया के लिए कितनी अहम और कितनी जरूरी है, या कि इसका इस्तेमाल ठीक है भी या कि नहीं। नाजरीन, AI दुनिया को बदल रहा है। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी तस्वीरें बनाई जाती थीं, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत भी लगती थी। अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जाता है। अपनी तस्वीरें आप 1 सेकंड में चेंज कर सकते हैं। अगर चेहरा सीरियस है, आप मुस्कान लाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 क्लिक करें, तस्वीर में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इसी तरह कोई भी सिचुएशन चेंज हो सकती है, जैसा कि बैकग्राउंड चेंज करना, इवन मुल्क भी चेंज कर सकते हैं। अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है तो पल में लंबे बाल कर सकते हैं और पल में बाल छोटे करके न्यू लुक दे सकते हैं। ये सारी फर्जी तस्वीरें बिल्कुल असली लगती हैं। AI चाहे तो किसी भी इंसान की जबान समझकर उसे चेंज करके किसी दूसरी जबान में बयान कर सकती है। जैसे कि अगर मैं उर्दू बोल रही हूँ, तो अगर मैंने अपनी जबान चेंज करनी है तो मैं चेहरा चेंज करके फारसी में बात करती दिख सकती हूँ। AI को जस्ट एक सवाल देने की देर होती है कि फौरन उस सवाल के 10 जवाब सामने रख देगा। जैसे कि अगर आप लिखते हैं कि परिंदा हवा में उड़ रहा है, तो 10 फोटोग्राफ सामने आ जाएंगे। वो एक परिंदा 10 अंदाज चेंज करके उड़ता हुआ नजर आएगा, या 10 परिंदे एक ही स्टाइल में उड़ते हुए नजर आ सकते हैं। मार्वल जैसी कंपनी AI का इस्तेमाल कर रही है टीवी शोज में और मूवीज में भी। Amazon जैसी कंपनी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी किताबें लिख रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। दोस्तों, AI ऑलरेडी क्या क्या कर चुकी है। आपकी ईमेल्स का ऑटोमेटिकली जवाब देना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बनना। हम दुनिया में एक न्यू रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर चीज पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करने का तरीका बदल रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम में भी बदलाव आने वाला है। मिलिट्री और वॉरफेयर बदलने वाला है। आए हम सब सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इवन AI की डेवलपमेंट बहुत पहले से हो रही है और लोगों ने भी इसको समझा है। अच्छा, लोगों ने तब नोटिस किया जब चैट जीपीटी का वेरिएंट 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी बेसिकली AI सॉफ्टवेयर है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, यानी LLM। इसकी खास बात यह है कि इसको इंसानों के जैसी बात करने, लिखने, पढ़ने की तरह ट्रेंड किया गया है। अब ये भी वैसे ही काम करता है जैसा कि एक नॉर्मल इंसान करता हो। चैट जीपीटी को बनाया है ओपन AI अमेरिकन कंपनी ने, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी, ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली ऑनलाइन सर्विस है। 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे थे, एयरबॉम्ब को 2.5 साल लगे थे, ट्विटर को 2 साल लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे, ड्रॉप बॉक्स को 7 महीने लगे थे दोस्तों, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे, और चैट जीपीटी को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर मिले थे। चैट जीपीटी 5 दिन में टॉप पर पहुंच गया था दोस्तों। सॉफ्टवेयर को आप लोग खुद यूज करके देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना फास्ट और दिलचस्प है। इसका 3.5 वेरिएंट फ्री टू यूज है। बस आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है ओपन AI की वेबसाइट पर जाकर। आप इससे कुछ भी सवाल पूछकर देख लें, जो जवाब मिलते हैं ऐसा लगता है सामने कोई ज़हीन आदमी बैठा दे रहा हो और वो इंसान सब कुछ जानता हो। चाहे उससे कोई साइंस के मुतालिक पूछो, कोई ग्रामर के रिलेटेड पूछो, आंसर ऐसे मिलेंगे जैसा कि वो बहुत ज्यादा लाइक फाइक आदमी हो। ये टेक्नोलॉजी इतनी रिवोल्यूशनरी थी कि इसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी हायर किया है। इसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने खुद के चैट जीपीटी के AI चैट पैड्स लॉन्च किए हैं। चैट जीपीटी की रिस्पॉन्स में गूगल ने अपना गूगल बार्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग AI लॉन्च किया। इवन ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट में काफी रिलेशनशिप है। स्नैपचैट ने अपना माई AI लॉन्च किया, और इसके अलावा ढेर सारी कंपनियों ने
अपने सिस्टम में AI को बहुत गहरी स्पेस दी हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं AI के इस्तेमालात की। नाजरीन, इसको यूज करने के बाकायदा तरबियत होनी चाहिए, हमें तरीका होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में चैट जीपीटी का दौर होगा। AI एक स्टैंडर्ड बनने वाला है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो AI का इस्तेमाल आना बहुत जरूरी है। जिस तरह कंप्यूटर कोर्सेज हैं वैसे ही इसकी तरबियत भी होनी चाहिए। क्या हुकूमत या महकमा तालीम स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर पाएंगे स्कूल और कॉलेजेस में? इस इंटेलिजेंस का जॉब के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी एजुकेशन पर ही पड़ता है। याद है स्कूल में पढ़ते वक्त टीचर्स कहते थे मैथ पढ़ते वक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करो। हमेशा रहने वाला नहीं था कैलकुलेटर। हमारे पास अब कंप्यूटर जैसा पावर रखने वाला मोबाइल फोन मौजूद होता है ऑल टाइम, बल्कि अब तो AI की भी हमारे पास हमेशा होगी। चैट जीपीटी जब ऑन हुआ तो स्टूडेंट्स ने इसका सबसे पहला इस्तेमाल किया होमवर्क में चीटिंग करने का। दुनिया भर के न्यूज से डाटा लिया जा सकता है कि कैसे इसे चीटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि मेरा मानना है कि एक स्टूपिड यूज है ये, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं आपको समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में तो चीटिंग करके ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब बेकार है, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स का क्या करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए मार्क्स नहीं बल्कि लर्निंग और अडॉप्टिंग बहुत जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी के फेक यूज भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं जिससे नुकसान होते हैं। एक इंसान का ट्वीट देखा गया था जिसने लिखा कि AI से लोग लड़के बनकर मैसेजेस करते हैं वाले को, यानी लड़के मैसेज करते हैं तो उनको चैट जीपीटी रिप्लाई करता है सेम लड़की बनकर, या कि वो जो चाह रहे होते हैं वो बनकर, और पैसे वसूल करते हैं सामने वाले से। और ये इंतहाई दुख की बात है कि इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों ये था चैट जीपीटी। आपसे इसके मुतालिक एक सवाल पूछते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी से कौन कौन सी नौकरियों को खतरा है, यानी कि चैट जीपीटी के आने से कौन सी नौकरी को खतरा है कि वो दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उस बंदे का काम जो है वो चैट जीपीटी करना शुरू कर देगी।